राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाना क्यों आवश्यक माना गया है। क्या यह मात्र परंपरा है या फिर इस ध्वनि के पीछे ऐसा कोई विज्ञान और अध्यात्म छिपा है जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करता है। आइए आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम मंदिर की घंटी के उस रहस्य को समझेंगे जो केवल सुनाई नहीं देता बल्कि उसे अनुभव किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था सिर्फ भावना नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। यहाँ हर क्रिया के पीछे कारण है, हर परंपरा के पीछे ज्ञान। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। बस सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक रिवाज है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि मंदिर में घंटी क्यों होती है, घंटी किस धातु से बनी होती है और क्यों घंटी की ध्वनि का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में घंटी का क्या महत्व है और क्या आधुनिक विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। भारतीय संस्कृति में ध्वनि को सिर्फ सुनने की चीज नहीं माना गया। शास्त्र कहते हैं नाद ब्रह्मा, अर्थात ध्वनि ही ब्रह्मा है। ऋग्वेद, सामवेद और आगम शास्त्रों में ध्वनि को सृष्टि की पहली अभिव्यक्ति बताया गया है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक कंपन से बना है। मंदिरों में घंटी का प्रयोग लगभग 5000 वर्षों से होता आ रहा है। प्राचीन काल में घंटी के 3 उद्देश्य थे: देवता का आगमन संकेत, वातावरण को शुद्ध करना, भक्त के मन को एकाग्र करना। घंटी बजाने का अर्थ था, हे ईश्वर, मैं अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या आप जानते हैं मंदिर की घंटी किसी भी धातु से नहीं बनती। अधिकतर घंटियां पीतल, कांसा, तांबा, जस्ता, टीन इन धातुओं का एक विशेष अनुपात होता है। जब इन्हें मिलाया जाता है तो घंटी से निकलने वाली ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती रहती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं यह ध्वनि मानव मस्तिष्क की अल्फा वेव जो कि सक्रिय रहती हैं। अल्फा वेव्स का अर्थ है तनाव में कमी, एकाग्रता में वृद्धि, मन की शांति। इसलिए मंदिर की घंटी एक प्राकृतिक मानसिक उपचार है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे कानों से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह ध्वनि नकारात्मक विचारों को रोकती है, मन को वर्तमान क्षण में लाती है, ध्यान की स्थिति बनाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है लगातार उत्पन्न होने वाली ध्वनि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित करती है। यही कारण है कि घंटी बजाने के बाद मन स्वतः शांत हो जाता है। शास्त्रों में घंटी को तमोगुण नाशक माना गया है। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण पवित्र होता है, साधना में बाधा आने वाली शक्तियां हटती हैं। इसलिए आरती से पहले घंटी बजती है, पूजा के समय घंटी बजती है, भोग अर्पण करते समय घंटी बजती है। घंटी की ध्वनि मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु का कार्य करती है। घंटी केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। पुराने समय में घंटी की आवाज से लोगों को समय का ज्ञान होता था, आपदा का संकेत मिलता था, सामूहिक चेतना जागृत होती थी। आज भी मंदिर की घंटी मनुष्य को जीवन की भागदौड़ से निकालकर कुछ क्षण ठहरने को कहती है। मंदिर की घंटी सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, यह वह है विज्ञान, आस्था, संस्कृति और चेतना का संगम। जब अगली बार आप मंदिर जाएं और घंटी बजाएं तो समझिए आप अपने भीतर की शांति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। घंटी बाहर नहीं भीतर बजती है। जब भी आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो वह आवाज सिर्फ मंदिर में नहीं गूंजती, वह आपके भीतर भी गूंजती है। हो सकता है अब तक आपने घंटी आदत में बजाई हो, लेकिन आज के बाद आप उसे समझ के साथ बजाएंगे। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि
घंटी बजाने के बाद आपका मन शांत हो जाता है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखिए, और अगर नहीं तो अगली बार ध्यान से महसूस कीजिए। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको आपकी संस्कृति को नए नजरिए से समझने में मददगार लगी हो तो इसे लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, ताकि घंटी की यह गूंज और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही सच्ची, गहरी और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।